हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज हम इसमें शुरू करेंगे भूगोल की श्रृंखला। तो भूगोल के अंतर्गत हम बात करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक होगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड का मतलब होता है, ब्रह्मांड को सबसे पहले जान लेते हैं कि अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, जो कुछ भी हमारे अगल बगल है, चाहे वो मैटर के फॉर्म में अर्थात द्रव्य के फॉर्म में हो या एनर्जी के फॉर्म में। कोई भी बॉडी, हम सामान्यतः हम जानते भी हैं कि जैसे कोई भी बॉडी है तो मास है, कोई भी चीज है वह दो रूपों में हो सकती है, या तो मास से एनर्जी में हो जाए या एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। दो जगह होता है, मतलब या तो मास के रूप में रहे या एनर्जी के रूप में। एनर्जी में कोई वेट नहीं होता, और मास, अगर वो मास के फॉर्म में है तो विजुअल है, दिखता है। लेकिन एनर्जी एक ऐसा चीज है, यानी ऊर्जा एक ऐसा चीज है, ऐसी वस्तु है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसका प्रभाव हम देख सकते हैं कि यह किसी न किसी द्रव्य रूप में रहता है, तो उससे हमें ऊर्जा निकलती है। मतलब दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक ऊर्जा के रूप में या तो द्रव्य के रूप में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड की परिभाषा है सामान्यतः अस्तित्वमान, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। माने हमारे अगल बगल जो भी चीजें हैं वो द्रव्य के रूप में हैं, और जो बाकी सारी चीजें हैं वह ऊर्जा के रूप में है। तीन ऊर्जा, समस्त ऊर्जा जो है और समस्त द्रव्य है, इन सबका सम्मिलित रूप जो है उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कहेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्मांड क्या है। तो आगे है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर अनेक भूगोल शास्त्रियों का, वैज्ञानिकों का भिन्न भिन्न मत है, और इन्हीं मतों में, इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार हम सबसे पहले इन्हीं में एक वैज्ञानिक हैं, भूगोल शास्त्री हैं, जिनका नाम है ए. जॉर्ज लेमेंतेयर। ए. जॉर्ज लेमेंतेयर एक ऐसे भूगोल शास्त्री हैं जिन्होंने एक सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे। तो इस पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया, महाविस्फोटन का सिद्धांत। इसको हम थियरी ऑफ बिग बैंग या बिग बैंग थियरी के नाम से भी जानते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था? महाविस्फोटन का सिद्धांत क्या था कि बहुत समय पहले जो एक पिंड था जो एक तरह से जो बहुत ही संपीड्य, मतलब एक तरह से जिनमें कहा जाए कि जो दबा न जा सके, मतलब जिसको हम दबाकर और छोटा न कर सके, अर्थात असंपीड्य, माने जिसको हम प्रेस न कर सके। ऐसा एक पिंड था जिसको हम दबा न सके, अर्थात वह असंपीडित यानी दबाया न जा सकने वाला एक ऐसा पिंड था जिनका आयतन बहुत ही कम, अर्थात निग्लेजिबल, नगण्य के समान था। जब वो दबा न सकने वाला था तो लगभग आयतन निग्लेजिबल, लेकिन इस हाई प्रेशर के कारण, ड्यू टू हाई प्रेशर, इनका जो तापमान था, इस गोले का जो तापमान था बहुत अधिक था। क्या था? बहुत अधिक, अर्थात हम अनंत कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण ये गोला जो था, ये जो पिंड था, ये ब्लास्ट कर गया, यानी इसमें महाविस्फोट की घटना हुई। और धीरे धीरे ये विस्फोट की घटना इस प्रकार हुई कि ये विभिन्न टुकड़ों में विभक्त हो गया, अर्थात ये विभिन्न टुकड़ों में बट गया, जिससे अब इस विस्फोट के कारण कई तरह के पदार्थ निकले। कुछ तो
विस्फोट के कारण कुछ इसकी मात्रा एनर्जी के रूप में निकल भी गई और कुछ मात्रा जो थी वह कुछ विशेष पदार्थ के रूप में निकली, तो कुछ विशेष कुछ सामान्य पदार्थों के रूप में निकली। तो जो कुछ काले पदार्थ भी निकले, इन्हीं काले पदार्थों से विभिन्न ब्रह्मांड के जो विभिन्न पिंड हैं उनका सृजन अर्थात उनका जन्म हुआ, जो हमारे इस समय सौरमंडल में हैं। और जो सारे पिंड हैं, ग्रह और ग्रह, ये सब इन्हीं काले पिंडों से धीरे धीरे इनका निर्माण होने लगा। और आपको बता दें कि महाविस्फोटन की जो घटना हुई थी वह लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात हुई थी। और इस घटना के लगभग 10.5 यानी 10.5 अरब वर्ष बाद जो है 10.5 अरब बाद जो है यह सोलर सिस्टम बना। यानी 10.5, इस घटना के 10.5 वर्ष बाद का मतलब है कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम जो तमाम ग्रह उपग्रह ये सब हुए, निर्मित हुए, इनका जन्म हुआ। तो महाविस्फोटन की घटना के उपरांत ही हमारे जो आकाशीय पिंड है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक आकाशीय पिंड है, पृथ्वी हमारा एक प्लेनेट है, तो ये आकाशीय पिंडों का महाविस्फोटन की घटना के बाद जन्म हुआ। तो अब आज भी हमारे ब्रह्मांड का धीरे धीरे विस्तार क्या है, जारी है। इसके कुछ प्रमाण भी है, जैसे ये महाविस्फोटन की घटना के उपरांत ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। ब्रह्मांड के विस्तार का कारण यह है, यह साक्ष्य है कि आज भी जो हमारी आकाश गंगाएं निर्मित हुई हैं उनके मध्य जो दूरी है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। और रेड शिफ्ट की घटना आगे हम चर्चा करेंगे कि रेड शिफ्ट और सुपरनोवा का विस्फोट भी इसका साक्षात उदाहरण है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह विषय आपको पूरी तरह से और भली भांति पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर यह जो हमारा आज का टॉपिक था ब्रह्मांड और महाविस्फोटन का सिद्धांत और विभिन्न पिंडों अर्थात ब्रह्मांडी पिंडों अथवा आकाशीय पिंडों का सृजन किस प्रकार हुआ, तो अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करना न भूलें। मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।